अपनी मर्जी से अपने सफर के कहाँ हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। लेकिन वो अपनी कविताओं की उड़ान में आपको वहां वहां ले जाएगा जहां जहां सिर्फ हंसी होगी। दिनेश दिग्गज। तो प्रस्तुत है हमारा पहला पटाखा। बूम। दीपावली का उत्सव है, दीपावली का माहौल है, उत्सवों का माहौल है। शैलेश जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया, लेकिन मैं इतना जोर से नहीं बोल पाऊंगा। आप तो जानते हैं पतले वायर में से ज्यादा वोल्ट का करंट पास कर दो तो फॉल्ट होने का खतरा रहता है। लेकिन मैं परिचय अपनी शैली में देने की कोशिश करता हूं। जी। परिचय देखिए कि जिस देश में एक डायबिटीज का मरीज नेता भी 50 करोड़ की शक्कर अकेला खा जाता हो, जिस देश के कई मास्टरों को दस्तखत करना भी नहीं आता हो, जिस देश में 80 बरस के बूढ़ों का दिल भी वैलेंटाइन डे पर मचलता हो, जिस देश में योजनाओं का जहाज भी भगवान भरोसे चलता हो, तो क्या उस देश में ये 42 किलो 300 ग्राम का सिंगल कवि देश का दिग्गज कवि नहीं हो सकता? भाई क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आप सबने मेरी बात का समर्थन कर दिया, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। उत्सवों का माहौल है, इसमें ठहाके और जोड़ते हैं। स्वागत है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने? मैं बोला, क्या खाक बने? बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या? भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा? कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी तो हमने कहा, प्रिय प्राणों से प्यारी, हम तुम बने एक दूजे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के दिए? दुनिया हंसती है, उल्टा सीधा कहती है। वह जोर से चिल्लाई, दुनिया तो हर सही काम को गलत कहती है, पर मैं तो इतना जानती हूं कि उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। अच्छा, कहा क्या जाता है, समझा क्या जाता है, सुना क्या जाता है? जी जी जी। मेरा पड़ोसी राधे लाल कल प्रातः काल महाराज के प्रवचन सुनकर आया तो झूम रहा था। शाम को देखा तो उसकी पत्नी को गोदी में उठाकर घूम रहा था। यह दृश्य देखकर मैं चीखा, चिल्लाया। मैंने कहा, राधे लाल, महाराज ने प्रवचन में क्या यही बताया? अरे पत्नी को गोदी में उठाकर घूमोगे तो ये तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगी। राधे बोला, ना, महाराज ने तो कहा है, अपने दुख खुद ही उठाना सीख ले, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा पूरा 2.25 टिकट महाकाल बाबा के दर्शन करने गए। जी। बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है आपको जोड़ने का उपक्रम करता हूं, सुने। स्वागत है दिनेश। बेटे ने कहा, डैडी, आज पहले दर्शन करने मैं जाऊंगा, एक अठन्नी 2 भगवान जी को चढ़ाऊंगा। मैंने उसको 1 नहीं 2 अठन्नियां दी, साथ में हिदायत भी दी कि बेटा 1 अठन्नी भगवान जी को चढ़ाना, दूसरी वाली अठन्नी से अपने लिए गुब्बारे खरीद कर लाना। बेटे ने कहा, डैडी आप टेंशन मत पालो, मंदिर के बाहर खड़े रहो, मेरे सैंडल संभालो, मुझे सब पता है। मैं 1 अठन्नी भगवान जी को चढ़ाऊंगा, दूसरी वाली अठन्नी से अपने लिए गुब्बारे खरीद कर लाऊंगा। ये कहकर बेटे ने दोनों अठन्नियां अपनी हथेली में दबाई। अच्छा। जैसे ही मंदिर की तरफ दौड़ लगाई, तभी 1 अठन्नी उसके हाथ से निकली और फिसलकर तालाब की तरफ जाने लगी। तब उस बच्चे के दिमाग में पता नहीं कौन सी बात जगी, फौरन मंदिर की तरफ हाथ उठाया, जोर से चिल्लाया, भगवान, बात सच्ची और सही कह रहा हूं, 50 सको तो बचा लो, तुम्हारी वाली अठन्नी तालाब में जा रही है, बचाना हो तो बचा लो। बहुत अच्छे भाई साहब, आपने कहा नाम में क्या रखा है, सच बताता हूं नाम में क्या रखा है, यहीं से बात शुरू करता हूं जी। कि सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या बक गया। रोशन लाल जीवन भर अंधेरों से हारा। सुखराम सदा रोता हुआ मिला। मांगी लाल नोटों पे सोता हुआ मिला। क्या बात। मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए तो कहता हूँ भाई साहब नाम में क्या रखा है। बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। अलग अलग ढंग से बातें होती है।
आप तो भाई साहब बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, नेहा जी आप और ज्यादा स्कूलों में अच्छी पढ़ी। मैं तो उन स्कूलों में पढ़ा जहां पर मैं रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड आया। अच्छा। तो मैंने टीचर से पूछा कि मैं सेकंड क्यों आया। वो बोले जिसे फर्स्ट आना था वो आज स्कूल नहीं आया। वैसे तुम रेस की बात कर रहे थे, मुझे याद है प्रदीप चौबे जी एक बार अपने घर में मोबाइल फोन लेके घुसे दौड़ते हुए। बीवी ने पूछा कैसे, बोले रेस में जीत के आया हूं। तो बोले सेकंड कौन आ रहा है, बोले जिसका मोबाइल है। यहाँ मेरे युवा दोस्त बैठे हुए, उन्होंने स्कूलों में पढ़ा होगा 8 का टेबल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, जो भी आपने पढ़ा। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखिए मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पहाड़ा आता है, बोले हाँ आता है। उसने मुझे सर 8 का पहाड़ा किस ढंग से सुनाया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नंबे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, ये बीच में क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला सर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। अच्छा ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी निकालते हैं भाई साहब हम जी। ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। सर आप बताइए इसमें कोई हंसने की बात थी क्या? नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, वो स्टेमर करता था, तुतलाता था, अटकता था। मैंने कहा बेटे क्या लिखा हुआ है, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो ना, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। अरे मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे से कहा तुम्हारे घर में कोई और है, बोले दादाजी हैं 80 साल के। मैंने कहा भेजो उस आइटम को भी चेक करेंगे। दादाजी आए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। बोला मास्टर जी ये तो सब जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। और हकीकत है साहब शिक्षा क्या हो गई है जी। पुराने जमाने में होता था कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो स्कूल से 4-5 बच्चे जाते थे, उसके हाथ पैर पकड़ के उसे ऐसे ऐसे करके लाते थे। आंचलिक भाषा में कहते हैं टांगा टोली करके लाते थे जी। ये दृश्य खत्म हो गए, शिक्षा के प्रति अनुराग खत्म हो गया। लेकिन मैंने आज से 4 दिन पहले मेरे शहर में यह दृश्य देखा। 4-5 स्कूल के विद्यार्थी एक को ले जा रहे टंगा टोली करके। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी क्या स्कूल नहीं आ रहा है? बोले ये विद्यार्थी नहीं है मास्टर है। 1.5 महीने से नहीं आ रहा, मिड डे मील खा के जाता वहीं रह जाता है। अभी मैंने नई कार खरीदी, जब लेकर निकला तो अचानक बंद हो गई। मैंने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सामने ही मेरे मित्र रहते थे। मैंने कहा नरेंद्र जी शायद मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया, कोई हेल्प करो। वो बड़ी गंभीर मुद्रा में अंदर गए और एक माचिस लेकर आए। मैंने कहा इससे क्या करूंगा? बोले पेट्रोल चेक कर लो। मैंने कहा इससे पेट्रोल कैसे चेक करूंगा? बोले सुनो, अगर कार में पेट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर हुआ तो कल न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे शहर को पता चल जाएगा कि पेट्रोल था। लोगों के मदद करने के तरीके बदल गए। बधाइयां कम मिलती है भाई साहब, आजकल धमकियां ज्यादा मिलती है जी। धमकियों पर एक कविता फारूक भाई प्रदीप जी सुनिएगा कि पिछले दिनों एक धमकी भरा एसएमएस हमारे पास आया। एसएमएस पढ़कर सिर चकराया। लिखा था दिग्गज जी हम आपके जीवन का सुख चैन तोड़ देंगे, अगर 50 लाख रुपया नहीं दिया तो आपका नाम किसी आइटम गर्ल से जोड़ देंगे। एसएमएस पढ़कर मैं हो गया पसीना पसीना जी। मैंने कहा बदनाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगा जीना। मैंने मदद के लिए तुरंत एक नेताजी को फोन लगाया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने मदद के लिए एक नेताजी को फोन लगाया। फोन स्वयं नेताजी ने उठाया। बोला दिग्गज जी क्या हाल चाल हैं? मैंने कहा चाल तो ठीक है, हाल बुरा है। मेरे सीने पर धमकियों का छुरा है, मेरी मदद कीजिए। मदद शब्द सुनते ही वे आवाज बदल कर बोले इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया।
मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रदीप चौबे भाई साहब की बात कर रहा हूं। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैंने उन्हें फोन लगाया, कहा गुरु लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, कोई मार्ग सुझाओ। वो बोले मार्ग, हम तो हाईवे सुझा देंगे। जरा डीप में जाके समस्या बताओ। ओहो। मैंने कहा गुरु लोग मेरा नाम आइटम गर्ल के साथ जोड़ रहे हैं। आइटम गर्ल का नाम सुनते ही गुरु क्रोध में आ गए। मुझे लगा कि आज तो धरती और अंबर हिल जाएगा। धीरे से आकर बोले, जिसने तुझे धमकी दी है उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा गुरु। बोले फिर तू ही डायल कर, हो जा शुरू। डायल तो मैं भी कर सकता था, कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो मैंने कहा गुरु क्या आप धमकी देने वाले को डराएंगे, धमकाएंगे या समझाएंगे? बोले न डराएंगे, न धमकाएंगे, न समझाएंगे, हम एक नई टेक्निक अपनाएंगे। तेरा नाम डिलीट करके हम अपना नाम जुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या कहने वाह वाह वाह। अचानक वे शायरी करने लगे। अरे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर चमन में एक फूल खिलता है। और सच बात तो यह है कि आम आदमी को आजकल बदनाम होने का मौका ही कहाँ मिलता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बातें बहुत सारी भी हो सकती है। लोग कहते हैं पैसे कम लगते होंगे, कटिंग कराने जाते हो। पिछले दिनों गया कटिंग कराने, सैलून वाला मुझसे पूछने लगा, बोले गिनू के काटूं? मैंने कहा सेट कर दे। क्या जरूरत है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सेट बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। ये परिवर्तन का दौर है। श्रद्धे कहाँ कहाँ से परिवर्तन हो रहे हैं। शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन ने 7 की जगह केवल 3.5 फेरे लगाए। अच्छा। यह दृश्य देखकर पंडित जी घबराए। बोले सुखी दाम्पत्य जीवन बिताना है तो पूरे 7 फेरे लगाना है। तभी दुल्हन चहककर बोली, 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे, आजकल तो 2020 का जमाना है। 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे, आजकल तो 2020 का जमाना है। अरे पंडित जी इस 2020 के जमाने में हर चीज बिक जाएगी। अगर शादी टिकनी होगी तो आधे फेरे में टिक जाएगी। कहीं से भी परिवर्तन होता। अच्छा परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है, परंपराओं में परिवर्तन हो गया जी। परमानेंट गर्लफ्रेंड की टेम्परेरी बेवफाई से परेशान। ओहो, सेंटेंस ही बड़ा खतरनाक है। परमानेंट गर्लफ्रेंड की टेम्परेरी बेवफाई, बहुत अच्छे। परमानेंट गर्लफ्रेंड की टेम्परेरी बेवफाई से परेशान। जब आत्महत्या करने लगा एक नौजवान, तो मैंने कहा क्यों रे, क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्या तुझे प्यार करने का सेंस नहीं है? बोले मैं आत्महत्या इसलिए नहीं कर रहा हूं, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। मैंने कहा यार अजीब द्वंद है। मैंने कहा यार अजीब द्वंद है, भला आत्महत्या का मोबाइल के बैलेंस से क्या संबंध है? वो बोला बैलेंस न हो पाने के कारण मैं लुटा गया। मेरी इस टेम्परेरी समस्या का फायदा मेरा परमानेंट दोस्त उठा गया। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को राइट टाइम पर राइट कॉल करके राइट चॉइस कहा। वो आई, उसके साथ चली गई और मैं देखता रहा। क्या बात आई, है, उसके साथ चली गई और मैं देखता रहा। जैसे आप समस्या सुलझाते ना सर, जी। मैंने एक समस्या सुलझाई। मैंने कहा तू टेंशन मत पाल, आज कांटे से कांटा निकाल, मत खराब कर अपना भेजा। वो तेरी गर्लफ्रेंड को ले गया, तू उसकी गर्लफ्रेंड को ले जा। वो तेरी गर्लफ्रेंड को ले गया, तू उसकी गर्लफ्रेंड को ले जा, क्योंकि तेरी समस्या का यही समाधान और यही अंतिम छोर है। अरे कल तू ही तो कह रहा था आजकल परिवर्तन का दौर है। कहीं से भी बढ़िया व्यंग्य। अच्छा हकीकत यह नहीं है साहब, हकीकत यह है कि परिवर्तन बच्चों ने कमाल कर दिया। बच्चे अलग परिवर्तन तरह तरह के कर रहे हैं। मेरे शहर में तो मेरे यहाँ एक बहुत बड़े क्रिमिनल, बहुत बड़े अपराधी का बेटा फेल हो गया। रिटर्न टेस्ट में तो वो पास हो गया, वो मौखिक परीक्षा होती ना ओरल टेस्ट, उसमें फेल हो गया। तो जब शाम को घर आया तो उसके पिताजी ने पूछा, बोले शहर के सारे टीचर मुझसे थर्राते हैं, फिर तू ओरल टेस्ट में फेल कैसे हो गया? वो बोला डैडी अपन भी आप ही की औलाद है। 3 घंटे तक पूछताछ किया, अपन ने मुंह नहीं खोला। और एक तो उससे भी आगे, वो एक टीचर ने एक बच्चे की पिटाई कर दी, तो बच्चा ना चीखा ना चिल्लाया, ना उसने अपने घर पे बताया, ना उसने प्रिंसिपल से शिकायत की। इंटरनेट पार्लर पे गया, टीचर की फोटो डाउनलोड की और उसको इलाज करके कब्रिस्तान में टांग दिया और नीचे लिख दिया कमिंग सून। राजनीति में इतना परिवर्तन आया साहब,
कि एक नए नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सचिव से पूछा जी, एक नए नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सचिव से पूछा, प्रदेश में अंधों की कुल संख्या बताएं। सचिव बोला, हुजूर पूरा प्रदेश ही अंधा था, तभी तो आप चुनाव जीत पाए। भाई बहुत अच्छा। नेताओं के आप देखिए जब पत्रकार वार्ता करते हैं तो संवादों में परिवर्तन आ गया। बड़ी बारीक बात कर रहा हूं पांडे जी, आपको समझ में आएगी। एक विपक्ष के नेता ने कहा सारे मंत्री गधे हैं, सबने कहा क्या बदतमीजी है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, असल में मैं कहना चाह रहा था कि सारे मंत्री मेहनती हैं। ये है भाषा का व्यंग्य। शब्द परिवर्तन कैसा आ गया, जीते हुए नेताओं का तो सब नोटिस ले रहा है, हारे हुए नेता की कोई चिंता नहीं कर रहा है। मैंने हारे हुए नेता पर एक कविता लिखी, आप तक पहुंचा रहा हूं, सुने। चुनाव में हारे एक नेता की बीवी ने डॉक्टर से कहा जी, चुनाव में हारे एक नेता की बीवी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पतिदेव नेता हैं, पिछला चुनाव क्या हारे, बस तभी से लगा रहे हैं नींद में नारे, कल विपक्षियों को झाड़ रहे थे, पलंग का चादर कुर्ता समझ के ही फाड़ रहे थे, मैंने उनको उठाया तो मुझसे ही जंग हो गई, कहने लगे क्या फायदा उठाने से, अपनी विधानसभा तो 4 दिन पहले ही भंग हो गई। क्या फायदा उठाने से, अपनी विधानसभा तो 4 दिन पहले ही भंग हो गई। अब डॉक्टर साहब आप ही बताओ, नेताजी की नींद में बोलने वाली आदत कब तक और सताएगी। अरे कल पलंग पर पड़े पड़े चिल्ला रहे थे, उधर खसको यहाँ तो जनता आएगी, अरे उधर खसको यहाँ तो जनता आएगी। डॉक्टर भी था रंग में, डॉक्टर भी था रंग में, भंग की तरंग में, कहने लगा बहन जी आप मेरी बात पर ध्यान लगाओ, नेताजी नींद में नारा लगाए तो उन्हें पलंग से उठाकर कुर्सी पर बैठाओ और फिर आराम से सो जाओ। दूसरे दिन जैसे ही नेता ने नींद में नारा लगाया, उसकी बीवी ने उसे पलंग से उठाकर कुर्सी पर बैठाया और जैसे ही कुर्सी पर बैठाया तो सभी समस्याओं के समाधान हो गए, क्योंकि कुर्सी मिलते ही नेताजी गहरी नींद में सो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।